हम लेकर आए हैं आगे का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे यूरी की पुरानी ज़िंदगी, जिसमें दिखाया जाता है कि यूरी जब मेडिकल कॉलेज में थी तब उसको पता चला था कि उसके ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि उसके नाक से ब्लड आना, कभी भी बेहोश हो जाना, और वो अपनी मॉम को बताना चाहती थी पर वो कभी बता ही नहीं पाई कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। जियाना और सुनियोंग हॉस्पिटल जाते हैं और उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं और जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करवाना के लिए डॉक्टर को बोलते हैं। उसके पास पैसे तो नहीं होते हैं तो वो वापस अपनी नौकरी के लिए जाती है, पर उसका बॉस खाने पर उसको बुलाता तो है लेकिन उसकी इंसल्ट करता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से सामान चोरी हुआ था इसलिए अब तुम्हारी जॉब जा चुकी है। तब उस पर उल्टा चिल्लाती है कि तुम्हारी जैसे की नौकरी मुझे चाहिए भी नहीं, और वो सब कहकर चली आती है। पर बोयन यूरी की हेल्प करता है उसकी वैन को ठीक करने के लिए, पर वो जो वायर लेके आता है वो छोटी पड़ती है और वो अपने पापा को शहर भेजता है दूसरी वायर लाने के लिए। यूरी गांव में घूमते घूमते देखती है कि एक लड़का काम करते हुए बेहोश होकर गिर जाता है, तब वो उसको चेक करती है। तभी गांव वालों को पता चलता है कि यूरी एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो उसको बताती है कि तुम थकान की वजह से बेहोश हुए हो। जियाना उसी बस में गांव के लिए निकलती है जिसमें बोयन का पापा भी होता है, और अचानक से जियाना का सामान गिरने लगता है और बोयन का पापा उसकी हेल्प करता है। तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनको याद आता है उनका पास्ट। पहली मुलाकात ऐसे ही बस में हुई थी जब जियाना को जोंगसुंग पहले ही नज़र में पसंद आ गया था और पूरे स्कूल के सामने उसने बता दिया था कि उससे जोंगसुंग पसंद है, लेकिन जोंगसुंग इस बात से चिढ़ता था और सभी फ्रेंड्स उसके जियाना के नाम से मजे लेते थे और उसे चिढ़ाते थे। वो जियाना ने उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस भी किया था स्कूल में। वापस अब मिलने के बाद जियाना बोलती ही रहती है और बोलती है कि तुम तो अब पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तभी यूरी देखती है कि उसकी मॉम वहाँ आ गई है और वो तो बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे आपकी उस ज़िंदगी में वापस नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। और वो वहाँ से गुस्से में बीच पर चली जाती है। तो वो बैठ कर वहाँ रोने लगती है, फिर खड़े होकर पानी में चलने लगती है गुस्से में, लेकिन उसके बहाव के साथ ही वो पानी में बह जाती है। तभी बोयन उसके पीछे आता है और उसको देख लेता है और उसको पानी से बाहर निकाल कर लाता है। आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरी तरफ जियाना को बियोन का पापा अपने घर लेकर आ जाता है और उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। तभी वो देखती है कि वो भीगी हुई है और अभी भी गुस्से में है। ये सब देखकर जोंगसुंग उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और सभी के आपस में बातें चलती रहती है। वो बताते हैं कि तुमने अपना घर बहुत ही अच्छा बनाया है और वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि वो साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तब यूरी की बताती है कि वो भी चाहती थी उसकी मॉम उसके लिए एक ऐसा ही घर बनाए, पर कभी बना ही नहीं पाई क्योंकि वो दूसरों को पैसे उधार देती रही। और वापस से उनकी लड़ाई हो जाती है कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों बोला कि वो एक सिंगल मदर है, क्योंकि यूरी को ये बात पसंद नहीं आती है कि वो बार बार ये बोलती है कि उसने अकेले ने यूरी को पाला है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी ना, उसने कभी शादी की ना यूरी उसकी बेटी थी, उसने सिर्फ उसको अडॉप्ट किया था। कि माँ बेटी की लड़ाई बोयन भी देख लेता है। मॉर्निंग में बोयन उसको अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी वैन को मेरे घर की पार्किंग में खड़ा किया है तो तुम्हें इसके बदले मेरा काम करना होगा। और वो उसे अपने फार्म हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर वो उससे फूलों की कटिंग करवाता है और यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उन दोनों की स्टोरी स्टार्ट होती है जब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बोलते हैं देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा फूल तोड़ता है, और एक दोनों से शर्त लगाकर वो फूलों की कटिंग करने के लिए चले जाते हैं। दोनों अपने अलग अलग फूल कट करते रहते हैं और वापस घर को निकल जाते हैं। तब वो उसको बोलता है कि तुम इतना लड़ती क्यों हो अपनी माँ से। तब वो उसको कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने घर पर आ जाते हैं। तभी उसकी माँ की फ्रेंड सुनियोंग का मैसेज आता है उसके मॉम के पास कि उसने उसकी दादी को जो पैसे दिए थे वो उसी गांव में रहती है, तो वो वहाँ पर उससे पैसे लेकर वापस आ जाए। तभी उसको वहाँ बियोन दिखता है और उसको बोलती है क्या तुम हमें इस एड्रेस पर छोड़ दोगे। बियोन उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में भी दोनों लड़ाई करती हुई जाती हैं। तब बियोन वहीं रुक जाता है और वो अंदर देखने के लिए जाती हैं, लेकिन अंदर कोई होता ही नहीं है। वहाँ सिर्फ बच्चे होते हैं और उनके बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हो, तो बताते उन्हें नहीं पता और वो भूखे थे सभी, इसलिए वो सब लोग उसकी हेल्प करते हैं खाना बनाने में और उनको खाना खाना खिलाने के बाद वापस आते हैं। तभी उनकी एक बेटी आती है और बताती है कि आज उनकी दादी का बर्थडे है इसलिए वो सभी रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं। तो जियाना जाती है कि वो उसके पास पार्टी के लिए पैसे हैं लेकिन मेरे देने के लिए नहीं है, लेकिन तब वो देखती है वहाँ पर कि वहाँ एक शादी नॉर्मल सी पार्टी चल रही होती है जिसमें कुछ भी खास नहीं होता है। उसके साथ पुराने टाइम में क्या हुआ था सब कुछ सोचती है। तभी वो अंकल आता है और उसको बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, पर एक ज़मीन है जो दादी के नाम थी, तुम उसको बेच कर अपने पैसे या कर चुका सकती हो। और उसको यूरी की बीमारी का भी पता चलता है और यूरी को बताता है कि तुम्हारी माँ बुरी नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। दोनों अपने घर को लौट आती हैं और यूरी अब भी बिना उसकी माँ से कुछ बोले ही सो जाती है। जियाना जोंगसुंग को लेकर उस प्रॉपर्टी के लिए निकल जाती है जो उसको बताई गई थी उसको बेचने के लिए कि वहाँ से वो पैसे निकाल सकती है अपने, और वहाँ देखती है कि ये बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा यूरी हमेशा चाहती थी। अब वो उसका सपनों का घर बनाएगी उसे।